Hello friends, welcome back to V Star Education YouTube channel and in this lecture we will discuss about कैडरीन। कैडरीन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि आपका कैडरीन क्या होता है, किस प्रकार से ये जो है दूसरे सेल से जाकर के कनेक्ट होता है एंड इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, इसके सब टाइप क्या है, तो सभी कुछ देखने वाले हैं। बस पेशेंस के साथ सुनना मुझको और भाई साहब हम जो है इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सेल कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2 है ये, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैम मॉलिक्यूल क्या होते हैं। देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आइए मैं आपका थोड़ा सा एक रिकैप करवा देता हूं आपके लिए। क्या होता है कि सेलुलर कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जब एक सेल किसी दूसरे सेल से रिएक्शन करती है यानी कि इंटरेक्शन करती है एंड यही सेल जब किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से रिएक्शन करेगी यानी कि यहाँ पर ये अपना लिंकिंग बनाएगी, तब हम इस प्रकार की जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है उनको पढ़ते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर। ये मैंने आपको 3 टाइप की बताई थी, जहां पर मैंने कहा था आपसे कि भाई साहब एक होता है आपका कैम, ठीक है ना। इस कैम को क्या होता है आगे बात करूंगा, वैसे मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है आपका ईसीएम, ठीक है ना। ईसीएम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। फिर होता है आपका सेल जंक्शन, जिसको भी हम मतलब इस सेल जंक्शन को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो कल मैंने आपको ये कैम बताया था। कैम में मैंने एक्चुअली में आपको क्या बताया था कि भाई साहब आपका ऐसा है कि जो कैम मॉलिक्यूल रहता है, मान लो एक सेल है, ठीक है ना, एक सेल है, ये जब किसी दूसरे सेल से जुड़ती है तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू जुड़ती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपकी ये कोई सेल थी, ठीक है ना, ये कोई सेल थी, इसकी सरफेस पे क्या पाया जाएगा आपका, इसकी सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। एंड एक्चुअल में ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या काम करती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन काम ये करती है कि भाई साहब ये किसी आपकी दूसरी जो है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाकर के ज्वाइन होगी, ये किसी दूसरी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ज्वाइन होगी, जिससे क्या होगा सेल के बीच में लिंकिंग आएगी, सेल के बीच में आपकी लिंकिंग आने वाली है। तो इसी को हम कैम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपके कैम मॉलिक्यूल होते हैं वे एक्चुअल में आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका कैथरीन, जो कि हमारा आज का मेन एग्जांपल है, इसके बारे में A to Z पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद आपका आईजी सुपर फैमिली होता है यानी कि इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली होता है। फिर आपकी इंटीग्रीन आती है, उसके बाद आपकी सेलेक्टिन आती है। अब इनमें भी देखो मैंने आपको ये 2 प्रकार से समझाए थे कि कौन आपका कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, कौन सा आपका कैल्शियम इंडिपेंडेंट होता है। मैंने इस चीज को आपका बड़े ही जोर से यानी कि आपको बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप पिछले क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। देखो होता क्या है, जो आपके कैल्शियम डिपेंडेंसी, आपका कैल्शियम कहां पर यूज होता है उस चीज को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो आपके कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होती है यानी कि कैम मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें आपके कैथरीन आएगी, उसमें सेलेक्टिन आती है, इंटीग्रीन आती है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका कैल्शियम इंडिपेंडेंट होता है, इसमें आईजी लाइक सुपर फैमिली यानी कि इम्यूनोग्लोबिन लाइक सुपर फैमिली कैम आते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने इनको बांटा था बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। अब ये जो बेस्ड ऑन इंटरेक्शन था, इसमें मैंने कहा था या तो ये आपके होमोफिलिक इंटरेक्शन शो कर सकते हैं या फिर आपके हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। होमोफिलिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो भाई साहब। मान लो आपका ये कोई सेल है, ठीक है ना, ये कोई सेल है, इससे एक प्रोटीन निकली हुई है, ये वाली प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम मैं दे देता हूं ए, ठीक है ना। इसके बाद कोई दूसरी सेल है जो कि इस सेल के नजदीक है, ठीक है ना, उस सेल में भी क्या है ग्लाइकोप्रोटीन निकली हुई है इस प्रकार से, इसको भी मैं नाम दे देता हूं ए। अब देखो ये दोनों आपको ए प्रोटीन चमक रही होगी, यानी कि इन प्रोटीन का नेचर एक सा है, इन प्रोटीन का कैरेक्टर एक सा है, स्ट्रक्चर एक सा है। तब अगर इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तब अगर इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तब इसको बोलेंगे होमोफिलिक, तब इसको बोलेंगे होमोफिलिक। मान लो ये आपकी कैथरीन है तो ये किसी के दूसरी कैथरीन से जाकर के ही ज्वाइन होगी, ठीक है ना, कैथरीन दूसरी कैथरीन से जाकर के ज्वाइन होगी। मोस्ट ऑफ, इस बात को याद रख लेना, एक्सेप्शन आपके हर जगह होते हैं, ठीक है ना, तो एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा। फिर इसके बाद आईजीजी लाइक, मान लो अगर ये आईजीजी लाइक सुपर फैमिली है तो ये आपका आईजीजी लाइक सुपर फैमिली से ही ज्वाइन होने वाली है, यानी क्या तो आपकी कैथरीन फैमिली हो या फिर आपकी आईजीजी लाइक सुपर फैमिली हो। अभी बात करेंगे कि आपका कौन कैथरीन में आता है, ठीक है ना, क्योंकि आज हमें कैथरीन ही पढ़ना है। इसके बाद हेट्रोफिलिक क्या होता है, हेट्रोफिलिक में मान लो ये आपकी कोई भी एक साइटोसोलिक प्रोटीन, एक आपकी जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन ए है, लेकिन ये जो आपका दूसरा सेल है इसमें आपकी जो है, मैं यहाँ पर इसको बी कर देता हूं। अब यहाँ पर मैंने इसको बी प्रोटीन कर दिया। अब अगर ऐसा हो
कि मान लो भाई साहब ये इंटीग्रीन किसी दूसरी प्रोटीन के साथ, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन हो गया, फाइब्रो आपके काफी सारे प्रोटीन होती है, उनसे रिएक्शन करें तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम हेट्रोफिलिक। यानी कि यहाँ पर देखो, अगर मैं सिंपल से आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रीन की जो है रिएक्शन सेलेक्टिन से करवा दूं, यानी कि एक सेल है, एक सेल में जो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन पाई जा रही है उसको बोल दिया हमने इंटीग्रीन, ठीक है ना, एक को बोल दिया इंटीग्रीन। दूसरा सेल है, दूसरे सेल में आपकी सेलेक्टिन पाई जा रही है, तो यहाँ पर ये इंटीग्रीन एंड सेलेक्टिन क्या है, आपस में ही कंबाइन कर लेंगे, आपस में ही कॉम्बिनेशन कर लेगी। इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम बोलेंगे हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन, ठीक है ना। इसको हम हेट्रोटिपिक इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं एंड इसको हम होमोटिपिक इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सारी बातें मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं, जिसने देखा अच्छी बात, जिसने नहीं देखा और भी अच्छी बात है। तो भाई साहब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैथरीन ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम कैथरीन ग्लाइकोप्रोटीन या फिर कैथरीन कैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कैथरीन कैम के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को हम सी कैम, ठीक है ना, इसी को हम सी कैम के नाम से भी जानते हैं, सी फॉर कैथरीन आ जाएगा। अब ये कैथरीन क्या होती है, तो भाई साहब आपके पास जो है दो तरीके हैं, या तो ये पढ़ के देख लो या फिर आपको जो मैं बताने वाला हूं आप उसको देख लो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मुझे आपको अपनी साइड से ही समझाना चाहिए कि किस प्रकार से आपका कैथरीन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि इसका देखो नाम बता रहा है कैथरीन, 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 ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, कैथरीन। तो यहाँ पर ये जो कैथरीन है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, सी ए, यहाँ पर सी ए का मतलब होता है कैल्शियम, सी ए का मतलब होता है कैल्शियम एंड अधेयर, ठीक है ना, यहाँ पर अधेयर, अधेयर का मतलब होता है चिपकना, ठीक है ना, अधेयर का मतलब क्या होता है, चिपकने का। यानी कि इसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी रहती है कैल्शियम के ऊपर। अगर कैल्शियम होगा तभी ये आपका काम कर पाएगी, अगर कैल्शियम नहीं होगा तभी ये आपका काम नहीं कर पाएगी, ये वाली जो प्रोटीन होती है। यानी कि इसके लिए तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए आपको 100%, तभी ये जो है दूसरी सेल से लिंकिंग कर पाएगी, दूसरी कैल्शियम से जुड़ पाएगी। इसकी जो है परसेंटेज भी होती है, अगर उस परसेंटेज से कम हुआ तब वहां पर आपका लिंकिंग नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझ में आई। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि इसकी जो है लोकेशन कहां पर होती है। तो देखो ये आपकी जो है मैं यहाँ पर बना रहा हूं, मान लो ये कोई आपकी सेल है एंड सेल कैसी होती है गाइज, आपको पता है सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बाई लेयर की बनी हुई होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर की बनी हुई होती है। अगर अब मैं यहाँ पर कैथरीन को बनाऊं तो कैथरीन आपकी कुछ यहाँ पर पाई जाएगी एंड इसमें जो ये स्पेनिंग रीजन होता है ये इस प्रकार से आपको हेलिकल टाइप को मिलेगा, ठीक है ना, आपको हेलिकल टाइप का मिलेगा। एंड जो इसके बाहर का रीजन होगा, यानी कि ये होता है आपका साइटोसोलिक रीजन एंड ये होता है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन एंड बाहर पाया जाता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है ना, आपका पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोल देते हैं। एंड इस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन की आपकी रिपीटेटेड यूनिट पाई जाती है, ठीक है ना, आपकी क्या पाई जाती है, रिपीटेटेड यूनिट पाई जाती है, इस बात को याद रख लेना। ये रिपीटेटेड यूनिट कितनी होती है, तो ये आपकी 5 होती है, ठीक है ना, ये आपकी 5 होती है, ये आपकी 1 2 3 4 5 जो कि जुड़ी हुई होती है एक हिंज रीजन से, ठीक है ना, जो कि जुड़ी हुई किससे होती है, एक हिंज रीजन से जुड़ी हुई रहती है। अब यहाँ पर ये हिंज रीजन क्यों बना, तो भाई साहब इसका बड़ा ही स्पेसिफिक काम है, इसके बिना जो है इस प्रोटीन का होना ना होना एक सही है। अब देखो यहाँ पर दो चीज होती है, एक तो ये कि अगर ये प्रोटीन, ये जो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमने कैथरीन बनाई है, अगर ये फ्री फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में मतलब जब ये किसी दूसरी कैथरीन से रिएक्शन नहीं करती तब ये क्या काम करेगी, तब ये इस प्रकार से फ्लोट करेगी। यानी कि इसका जो ये वाला रीजन है आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन वाला रीजन है, ये आपका ऊपर नीचे जाएगा, ये आपका ऊपर नीचे जाएगा, यानी कि इस प्रकार से फ्लोट होता रहता है। पॉइंट नंबर 1। अब यहां पर आपने देख लिया फ्री फॉर्म में ये क्या करता है, मान लो
अगर ये कभी फ्लोट इधर को हो सकता था, यानी कि मैं यहाँ पर ये बना रहा हूं, या फिर ये फ्लोट इधर को हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन जब ये कब हो रहा था, जब ये आपका फ्री स्टेट में था, जब ये फ्री स्टेट में था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसको आपका बाउंडेड स्टेट में रखूंगा। बाउंडेड स्टेट मतलब एक सेल ये वाली, दूसरी सेल ये वाली, यहाँ पर इस सेल का कैदरीन ये रहा, दूसरे सेल का कैदरीन ये रहा। एंड जब मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाऊंगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा गाइस, वो चीज यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर आप तो डायरेक्ट यहाँ पर हमको जो है वो एडिशन पे लेके चलेगा, इसके बारे में कुछ बताया नहीं, तो सबर करो, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन उस हिसाब से बताऊंगा कि आपकी जो है समझ में आए, ठीक है ना, आपकी जो है समझ में आए। यहाँ पर भी क्या है, दूसरी सेल बना दी है ये मैंने, एंड इस दूसरी सेल की बाइलेयर बना दी। यहाँ पर आपका एक साइटोसोलिक रीजन है, एंड ये आपका जो है हेलिकल रीजन है, यहाँ पर आपका हेलिकल रीजन आ जाता है। एंड मैंने अब जैसे कि आपको बताया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में इसके 5 पार्ट होने वाले हैं। कितने पार्ट होने वाले हैं, 5 पार्ट यहाँ पर आपके होने वाले हैं। इस प्रकार से 3, एंड ये रहा आपका नंबर 4, एंड ये रहा आपका नंबर 5, ठीक है ना, ये रहा आपका नंबर 5। इस प्रकार से देखो, इसको भी काउंट करो कितना है, 1 2 3 4, ठीक है ना, एंड ये रहा आपका 5 वाला। तो यहाँ पर जो आपकी जब आप लिंकिंग देखोगे, यानी कि एक कैदरीन दूसरी कैदरीन कहां पर लिंकिंग करती है, तो इसको बोलते हैं EC5। इसको क्या बोलेंगे, EC5, यानी कि जो लिंकिंग की लोकेशन है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर, या फिर ईडी बोल लो इसको, ठीक है ना, या फिर आपको ईडी बोल लो या फिर ईसी बोल लो, बात एक ही है, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि EC5 के थ्रू ही आपको यहाँ पर, ठीक है ना, मैं यहाँ पर दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको ये लिंकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक स्पेसिफिकली बात आती है कि लिंकिंग आपकी वैसे ही नहीं होती भाई साहब, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर लिंकिंग हो भी गई तो भाई साहब इसका नेचर कैसा है, मूवेबल है, ठीक है ना। जो कैदरीन है इसका नेचर आपका मूवेबल होता है, तो ये मूवेबल को आपका स्ट्रेट रखने के लिए, सीधा करने के लिए, हार्ड करने के लिए जो चीज आपकी बोन में यूज होती है, सेम चीज यहाँ पर यूज होती है। क्या है वो, आपका कैल्शियम, ठीक है ना। यानी कि इन हिंज रीजन पे आपके कैल्शियम आकर के प्रेजेंट हो जाते हैं, कैल्शियम आपके प्रेजेंट हो जाते हैं। एंड इनकी जो है जब तक आपके शरीर में ठीक ठाक क्वांटिटी का मतलब होता है जब तक इनकी क्वांटिटी यानी कि जो कैल्शियम होते हैं वे आपके पर थाउजेंड जो है मिलीमोल ना हो तब तक भाई साहब आपका ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाती, यानी कि इसको ठीक ठाक अमाउंट चाहिए। इन सारे के सारे हिंज रीजन पे कैल्शियम आकर के बाइंड होगा। ये कैल्शियम स्ट्रेटनेस, यानी कि आपको जो है जो भी यहाँ पर कैदरीन है उस कैदरीन को सीधा प्रोवाइड कराएगी, यानी कि आपको एक स्ट्रेट प्रोवाइड करवाने वाली है। तो यहाँ पर तभी यहाँ पर आकर के एक कैदरीन दूसरी कैदरीन से जुड़ पाएगी। तो ये तो था आपका कैदरीन का रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि एक कैदरीन दूसरी कैदरीन से किस प्रकार से जुड़ रही है। चलिए आइए अब थोड़ा सा अब देखते हैं कैदरीन के बारे में कि आपका कैदरीन क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है ना। यानी कि कैदरीन जो होता है कैल्शियम अडेरिंग, इसको हम कैल्शियम अडेरिन होता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, आर सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल, एक आपके सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल यानी कि आपके कैम मॉलिक्यूल ये होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। मोस्ट कैडरीन आर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कंपोज्ड ऑफ अबाउट 700 to 800 अमीनो एसिड रेसिड्यू बट वर्किंग फॉर्म इन डाइमराइजेशन। इस लाइन का क्या मतलब है वो चीज देखने की कोशिश करो। देखो भाई साहब ऐसा होता है कि जब आपके ये फ्री फॉर्म में होते हैं, जब आपके फ्री फॉर्म में होते हैं तो मैंने आपको बताया ये आपके फ्लोटेबल होते हैं, ठीक है ना, फ्लोटेबल होते हैं। एंड यहाँ पर आपको केवल और केवल वन चैन ही यहाँ पर आपको चमक रही होगी, यानी कि वन कैदरीन ही आपको चमक रही होगी। अब यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक कैदरीन का रीजन होता है, ठीक है ना, ये आपको एक कैदरीन का रीजन चमकने को मिला। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन रीजन है इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डोमेन। एंड ये ट्रांस मेम्ब्रेन का जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इसके बाद जो आपका ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाला डोमेन है बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। एंड इसमें प्रेजेंट होती है आपकी ईसी रिपीट, ठीक है ना, इसमें प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर रिपीट, यानी कि आपके जो है मैंने 5 बताया है कि आपके 5 एक्स्ट्रा सेलुलर रिपीट यानी कि लिपिड्स होती है।
सॉरी रिपीट्स होती है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने काउंटिंग जो है उल्टी लिखी हुई है, ये काउंटिंग इधर से नहीं चलती, ये एक्चुअली इधर से चलती है। इसको EC फर्स्ट करेंगे, इसको EC2 कहेंगे, इसको EC3 कहेंगे, इसको EC4 कहेंगे एंड इसको आपका EC5 कहेंगे। ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि यहाँ पर जो आपको ये वाला हिंज रीजन चमक रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम। ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल 1-2 कैल्शियम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपके 10, 12, 15, 20, 25, 100 इस प्रकार से कैल्शियम आकर के लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आकर के कैल्शियम लगे हुए होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपका EC की बात करूं कि एक EC में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, मेनली एक EC में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो इस बात को भी याद रख लेना। इसमें अराउंड आपके जो है 100 से लेकर के 150 तक, यानी कि 100 यहाँ पर क्या होने वाले हैं, आपके अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं केवल और केवल एक EC में। इन 5 के 5 EC में कितने बताया मैंने आपको, अगर ये 5 EC है, ठीक है ना, ये आपके 5 EC है, तो इसमें मैंने आपको बताया है 700 से लेकर के आपके 800 तक अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात भी आप याद रख सकते हो। अब समझ में आया कि इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं आपके, एक होता है आपका इंट्रासेलुलर जो कि आपका ग्रीन में चमक रहा है, एक होता है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन एंड एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये तो कंडीशन तब की है जब ये फ्री फॉर्म में था, यानी कि इसने अभी दूसरे कैथरीन से रिएक्शन नहीं करी। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर इसे दूसरी कैथरीन से रिएक्शन करनी पड़ेगी तब इसके जैसा एक और आएगा, यानी कि एक और आपका जो है कैथरीन यहाँ पर आएगा, 2 कैथरीन होने पड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपके 2 कैथरीन आपको देखने को मिलेंगे, तभी जाकर के ये किसी दूसरे सेल के कैथरीन से रिएक्शन कर पाएगा। नहीं समझ में आया, इस प्रकार से देखने की यहाँ पर कोशिश करो। आई होप ये विजिबल हो, अगर ये विजिबल ना हो तो हम दूसरा देख लेते हैं। डायग्राम की कमी नहीं है, मेरे पास डायग्राम आपके लिए बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो इनमें से कोई सा एक डायग्राम उठा लेते हैं। मान लो ये वाला डायग्राम हम उठा करके चलते हैं। यहाँ पर देखो ये बाहर की साइड में आपको कैथरीन चमक रही होगी, बाहर की साइड में ये आपको कैथरीन प्रोटीन चमक रही होंगी। ठीक है ना, अब ये कैथरीन क्या काम करती हैं, ये कैथरीन जब इनको किसी दूसरी सेल की कैथरीन से ज्वाइन होना हो तो भाई साहब सबसे पहले ये डाइमराइज होंगी, सबसे पहले ये आपका डाइमराइज होगी, इधर भी डाइमराइज होगी एंड आपकी दूसरी सेल के अंदर भी ये डाइमराइज ही होंगी। एंड डाइमराइज होने के बाद तब जाकर के ये लिंकिंग कर पाएंगे। तो याद रख लेना, हमेशा इसको लिंकिंग करने के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है आपका कैल्शियम की, ठीक है ना, एक होता है कैल्शियम की जो कि सबको पता रहता है, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस में जानना है, यानी कि यहाँ पर आपको डाइमराइजेशन भी जरूरी होता है कैथरीन का। जब तक डाइमराइजेशन नहीं होगा तब तक आपकी जो है लिंकिंग नहीं होगी। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता चल गया है और सबसे, ठीक है ना। तो अभी बात करेंगे हम कि आपके इसके इंट्रासेलुलर पार्ट में ये जो जुड़े हुए हैं बीटा अल्फा, ये क्या होते हैं, P120 क्या होते हैं। तो अभी ऐसा ज्यादा वो करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपका लेक्चर काफी सारा रह चुका है। अब आपके समझ में ये सेकंड स्टेटमेंट भी आ गया है कि वर्किंग फॉर्म में ये कैसा रहेगा, डाइमराइजेशन फॉर्म में होने वाला है। तीसरा स्टेटमेंट देखो कि दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंड कैडरीन आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, जो कैडरीन होते हैं वे आपके 3 रीजन में डिवाइडेड करे जाते हैं। एक तो होता है आपका इंट्रासेलुलर रीजन, ठीक है ना, एक होता है आपका इंट्रासेलुलर रीजन एंड दूसरा होता है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन जो कि आपका TM के अंदर होता है। एंड तीसरा होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ठीक है ना, जो कि होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन जो कि फोल्डेड होता है इनटू 5 EC डोमेन में, ठीक है ना। किस में फोल्डेड होता है, 5 EC डोमेन में आपका जो है वो फोल्डेड होता है, इस बात को भी याद रख लेना। अब यहां पर देखो नेक्स्ट पॉइंट के द कैडरीन आर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन विच होल्ड सेल टुगेदर बाय होमोफिलिक इंटरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब कि यहाँ पर आपका होमोफिलिक इंटरेक्शन पाया जाता है, कैल्शियम बाइंडिंग होती है एंड ये कब काम करेगी, आपका डाइमराइजेशन फॉर्म में ही काम करने वाली है। आई होप गाइज इतनी बात अब आपको पता लगी होंगी, ये सारी की सारी बात। अब यहाँ पर देखो और भी स्पेसिफिक चीज जानने की कोशिश करो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपको जो है मैं उसी वाले पार्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना, यानी कि आपको जो मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट करवाया था। अब देखो होता क्या है कि आपने एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, TM डोमेन पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपका साइटोसोलिक वाला डोमेन होता है ये एक्चुअल में आपका जो है
वो साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बाइंड होता है, ठीक है ना। आपको पता है आपके जो है सेल के अंदर साइटोस्केलेटन प्रोटीन पाई जाती है, नहीं पता तो भाई साहब जाकर के देख लेना, सेल बायोलॉजी में साइटोस्केलेटन को पूरा बता रखा है। एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, एंड दुनिया भर की प्रोटीन मैंने आपको वहां पर बता रखी है। तो मान लो मैं ये कोई आपके जो है आपके क्या बना रहा हूँ, साइटोस्केलेटन बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपके साइटोस्केलेटन है। अब यहाँ पर ये साइटोस्केलेटन से डायरेक्ट याद रख लेना, जो कैडरीन होता है, कैडरीन का जो कैडरीन जो होता है, ये साइटोसोलिक या फिर साइटोस्केलेटन, जिसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, उससे डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो पाता, उससे डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो पाता, बल्कि जो आपकी अडाप्टर प्रोटीन होती है, अडाप्टर प्रोटीन के थ्रू ही ये आपका जो है ज्वाइन होगा। वे अडाप्टर प्रोटीन कौन कौन सी होती है, तो याद रख लेना, आपकी होती है कैटेनिन, एक होती है आपकी कैटेनिन, दूसरी होती है आपकी कौन सी, विनकुलिन, ठीक है ना, विनकुलिन, तीसरी होती है आपकी, मतलब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि किस क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो होती है आपकी कैटेनिन, जो आपकी कैटेनिन होती है, कैटेनिन में आपका अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। दूसरी अडाप्टर प्रोटीन कौन सी होती है आपकी, विनकुलिन, यह होती है आपकी विनकुलिन। तीसरी होती है आपकी फोर्मिन, ठीक है ना, तीसरी होती है आपकी फोर्मिन नाम की प्रोटीन, एंड चौथी होती है आपकी प्लैकोग्लोविन नाम की आपकी प्रोटीन। ये चारों की चारों आपकी अडाप्टर प्रोटीन होती है। तो यहां पर देखो, मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाने की बात करूं, यहां पर अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाने की बात करूं, तो मैं यहां पर आपका जो है साइटोस्केलेटन से कॉम्बिनेशन बना देता हूं, तो वो चीज देखने की कोशिश करो। मान लो यहां पर मैंने जो है सबसे पहले कैटेनिन बनाया, सबसे पहले कैटेनिन बनाया, ये कौन कौन सा है, अल्फा कैटेनिन एंड बीटा कैटेनिन, ठीक है ना। इन दो प्रोटीन, इन दो अडाप्टर प्रोटीन को रख दिया। उसके बाद यहां पर मैं एक अडाप्टर प्रोटीन और रखूंगा, जिसका नाम होता है आपका विनकुलिन, जिसका नाम होता है आपका विनकुलिन, ये आपका कैटेनिन है, इस बात को याद रख लेना। अब यहां पर देखो, ये इस प्रकार से, यानी कि जो विनकुलिन है, ये विनकुलिन डायरेक्ट आपका साइटोसोलिक वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहां पर आपको क्या देखने को मिला, जो इसका साइटोसोलिक वाला पार्ट होता है, एक्चुअल में साइटोसोलिक वाले पार्ट में किस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल रही है, वो चीज यहां पर देखने की कोशिश करो। मान लो आपका जो है कैथरीन है, ठीक है ना, आपका जो है वो कैथरीन है, कैथरीन में भी क्या है, आपका जो साइटोसोलिक वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो साइटोसोलिक वाला पार्ट है, ये आपका साइटोस्केलेटन से जाकर के मिलेगा, लेकिन आपका वैसे ही आपका ज्वाइन नहीं होने वाला है। किस प्रकार से ज्वाइन होगा इसका साइटोसोलिक रीजन, में यहाँ पर लिख रहा हूं आपका साइटोसोलिक रीजन, वैसे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको समझा रहा हूं। ये जो साइटोसोलिक रीजन है, ये आपका अडाप्टर प्रोटीन कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहला आपका कैटेनिन आएगी, कैटेनिन में भी आपकी अल्फा आएगी, ठीक है ना, कैटेनिन में भी आपकी अल्फा आएगी, देन बीटा आएगी, देन उसके बाद आपका विनकुलिन, आपकी कौन सी प्रोटीन आएगी, विनकुलिन प्रोटीन आएगी, एंड विनकुलिन प्रोटीन के बाद जो सेल का साइटोस्केलेटन रहेगा, सेल का साइटोस्केलेटन रहेगा, इससे ये जुड़ी हुई रहती है अंदर का पार्ट, ठीक है ना, उससे ये आपका जुड़ी हुई रहती है अंदर का पार्ट। इसलिए आप देखते हो कि आपकी जो स्किन है, अगर आप यहाँ पर आप खुरचना स्टार्ट कर दो, इसको रब करो, तो ये आपका ऐसा तो है नहीं कि सेल बाहर निकल के आ रही है, वो क्यों नहीं निकल के आती, क्योंकि भाई साहब जो यहाँ पर लिंकिंग होती है ना, बड़ी ही मजबूत होती है, बड़ी ही आपकी मजबूत लिंकिंग होती है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी इंटरनल लिंकिंग। अब आप, आई होप आपको इंटरनल लिंकिंग समझ में आई होगी, तो यहां पर देखने की कोशिश करो, जो कि आपको यहां पर दिखा रखा है, ठीक है ना। यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि आपके अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, यहां पर आपके अल्फा एंड बीटा कैटेनिन आपको दिखा रखे हैं, यहां पर आपके अल्फा एंड बीटा कैटेनिन दिखा रखे हैं। अब यहीं पर ये P120 क्या होता है, ये आपका एक प्रकार का कैथरीन, ये आपका क्या होता है, ये भी आपका कैटेनिन ही होता है, ठीक है ना, ये भी आपका कैटेनिन ही होता है। यहाँ पर केवल और केवल कैटेनिन को दिखा रखा है, लेकिन आपका विनकुलिन भी होता है, कैटेनिन के बाद आपका विनकुलिन होता है, देन आपका जाकर के फिर वो किसी भी आपकी जो साइटोसोलिक प्रोटीन होती है, जैसे कि एक्टिन प्रोटीन होगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपकी साइटोसोलिक प्रोटीन है, उससे जाकर के जुड़ता है। देखो, हर एक डायग्राम में आपको सारी बातें नहीं मिलती, इसलिए टीचर्स को क्या होता है कि डायग्राम बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, विनकुलिन इन्होंने कहीं पर भी नहीं दिखा रखा, जो कि मुझे आपको बताना पड़ा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको पता लगा कि कैथरीन में किस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो आपका इंट्रासेलुलर वाला रीजन था, यानी जो साइटोसोलिक रीजन था, उसमें किस प्रकार से साइटोसोलिक वाला पार्ट आकर के अटैच हो रहा था, ठीक है ना। यहां पर भी देखो सेम चीज दिखा रखी है इन्होंने,
कि सबसे पहले आपका बीटा अल्फा होगा एंड ये बीटा अल्फा के बाद आपका विनकुलिन रहता है एंड ये विनकुलिन क्या काम करेगा, तब जाकर के आपका जो है एक्टिन से ये आपका क्या होने वाला है, जुड़ने वाला है। एंड यहाँ पर जो हिंज रीजन है यहाँ पर आपका कैल्शियम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपका कैल्शियम प्रेजेंट होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कैदरीन इंट्रासेलुलर रीजन आर बाइंड विद साइटोस्केलेटन प्रोटीन, एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है ना, बाय अडाप्टर प्रोटीन। एंड ये अडाप्टर प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती है, कैटेनिन, विनकुलिन, प्लेकोग्लोबिन एंड इसके बाद आपका फोर्मिन, ठीक है ना, इसके बाद आपका फोर्मिन प्रोटीन। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रोटीन हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको दो प्रोटीन बताई है, तो ऐसा आपका जो है वो मोस्टली होता है, जो मैंने आपको बताया वो मोस्ट ऑफ केस में होता है, लेकिन आपका ये भी सही है, इस बात को याद रख लेना, आपका अल्फा बीटा से भी, यानी कि अगर आपकी एक ही प्रोटीन है, मतलब एक ही आपकी अडेप्टर प्रोटीन है, चाहे फोर्मिन हो, कैटेनिन हो, तब भी आपका जो है एक्टिन ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको वो बताया है, यानी कि यहाँ पर विनकुलिन, यानी कि मोस्ट ऑफ बुक में आपका विनकुलिन ही दे रखा है, ठीक है ना, यानी कि जो कैटेनिन के बाद आपका विनकुलिन दे रखा है, आप इस बात को भी अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो मैंने आपको वही सब चीज बताई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं कैथरीन को डिवाइड करूं, तो मैं इसको दो स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। वैसे इसकी 5 सब क्लासिफिकेशन होते हैं, 5 नहीं बल्कि 6 सब क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन इसकी दो कैटेगरी हम बना सकते हैं। एक होता है आपका क्लासिकल कैथरीन, दूसरा होता है आपका नॉन क्लासिकल कैथरीन। जो आपका क्लासिकल कैथरीन होता है वो भी आपका दो प्रकार का होता है, जैसे कि टाइप फर्स्ट कैथरीन एंड आपका टाइप सेकंड कैथरीन। ये क्लासिकल कैथरीन किस प्रकार से इसका नाम लिया गया कि जहां पर इसकी डिस्कवरी की गई, जहां पर इस कैथरीन को खोजा गया, उसी सेल के अकॉर्डिंग इसका जो है नाम पड़ गया, ठीक है ना। यानी कि आप देख रहे होंगे ई कैथरीन, ई का मतलब होता है एपिथेलियल सेल। यहां पर जो लिंकिंग होगी उसमें जो प्रोटीन होगी, जो अडाप्टर प्रोटीन होगी, वो आपकी डिफरेंट होने वाली है। जबकि जो एन कैथरीन होगी, एन का मतलब होता है न्यूरल सेल, ठीक है ना, या फिर आपकी मसल सेल्स, या फिर आपकी लेंस के सेल, जो आपके आंखों में लेंस पाया जाता है, वहां पर आपका एन कैथरीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। यहां पर जो अडाप्टर प्रोटीन होगी वो अलग होने वाली है, इस बात को याद रख लेना। एंड जो आपकी पी कैथरीन होती है, यानी कि जो आपकी प्लेसेंटा सेल होती है, यहां पर आपकी प्लेसेंटा सेल के अंदर जो कैथरीन पाई जाएगी वो आपकी अलग होगी, यानी कि ई का मतलब एपिथेलियल, एल का मतलब आपका न्यूरल सेल्स एंड पी का मतलब प्लेसेंटा सेल। इसी प्रकार से जो टाइप सेकंड होती है ये आपकी बीई कैथरीन होती है, यानी कि वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल के अंदर जो कैथरीन पाई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। टाइप फर्स्ट एंड टाइप क्यों कहा गया है, क्योंकि भाई साहब इनके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं, इनके अंदर, इन कैथरीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका नेचर अलग होता है, इस वजह से इनको टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड कहा गया है। फिर इसके बाद नॉन क्लासिकल आ जाती है। नॉन क्लासिकल में इंपोर्टेंट आपके 3 आती है, जैसे कि डेस्मोसोमल कैथरीन। अब ये डेस्मोसोमल कैथरीन क्या होती है, आपका फर्क कहां पर आने वाला है, जो आपकी अडेप्टर प्रोटीन होती है वहां पर आपकी डेस्मोकोलिन, डेस्मोग्लोबिन, ठीक है ना, इस प्रकार से वहां पर अडेप्टर प्रोटीन होती है। फिर इसके बाद एटिपिकल कैथरीन, एटिपिकल में आपका टी कैथरीन होता है एंड ये आपका एक एक्सेप्शन होता है, टी कैथरीन आपका एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर आपको एक्चुअल में क्या देखने को मिलेगा कि ये टी कैथरीन जो है किसी दूसरी जो है प्रोटीन से रिएक्शन कर सकता है, स्पेसिफिकली ये आपका जीपीआई से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन फास्फोटिडाइल इनिसिटोल इसका पूरा नाम होता है, यानी कि जीपीआई से आपका जो है लिंक करता है, ठीक है ना। किस प्रकार से लिंक करता है वो आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे कभी पूछा जाता है, केवल यही पूछा जाएगा कि टी कैथरीन जो है आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जीपीआई से रिएक्शन कर लेता है। इसके बाद आपका एलाई कैथरीन आ जाता है एंड इसके बाद आपका जो है थर्ड नंबर का प्रोटो कैथरीन आ जाता है, ठीक है ना, प्रोटो कैथरीन आ जाता है, प्रोटो कैथरीन अल्फा, प्रोटो कैथरीन बीटा, प्रोटो कैथरीन गामा, ठीक है ना। ये भी 3 प्रकार के होते हैं जिनमें जो है अडाप्टर प्रोटीन आपकी डिफरेंट होती है, जो कि आपसे इतनी नहीं पूछी जाती। आपके जो ये नाम है आपको ये ही अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। एक और टाइप होता है इसका जिसको बोलते हैं मिसलेनियस, ठीक है ना। जितनी भी आपकी जो है और कैथरीन बच गई है उन सबको उठा करके मिसलेनियस में रख देते हैं, उन सबको उठा करके नंबर 4 यहाँ पर, सॉरी नंबर 3 कर रहा हूं मैं यहाँ पर, नंबर 3 उन सबको कहां पर रखेंगे, मिसलेनियस में कर देंगे एंड दैट इज नॉट इंपोर्टेंट। अगर मैं कैथरीन की बात करूं तो अराउंड आपकी जो है अभी तक याद रख लेना, मोर देन
115 मोर देन 150 जो है आपकी जो है डिस्कवरी हो चुकी है कैथरीन की। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। यानी कि 150 प्रकार की कैथरीन आपके जो है आइडेंटिफाई हो चुकी है। अगर ये डायग्राम विजिबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई साहब कोई बात नहीं, आपको जो है पीपीटी जो आपका पीडीएफ में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। देखो पहला कैथरीन डेस्मोसोम्स एंड आपका प्रोट जो मैंने आपको पीछे समझाया है ये वही चीज है, वही चीज आपको बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार से एक आपकी मैं स्लाइड लेकर के आया हूँ। इस स्लाइड में आपके लिए बहुत कुछ है, जैसे कि कैथरीन आर कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन मॉलिक्यूल प्ले इंपोर्टेंट रोल इन सेल एडिशन बाय फॉर्मिंग डेस्मोसोम्स। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसकी कुछ सब क्लास होती है। न्यूरल, एन का मतलब होता है न्यूरल, पी का मतलब होता है प्लेसेंटा, ई का मतलब होता है एपिथेलियल एंड दे एग्जिबिट होमोफिलिक एडिशन। ये चीज आपसे पूछी जा चुकी है। एंड ये स्टेटमेंट आपका इंपॉर्टेंट है कि द फेलियर ऑफ कैडेनिन मेडिएटेड सेल सेल एडिशन कैस्केड, यानी कि अगर आपकी कैथरीन में जो है वो थोड़ा बहुत भी म्यूटेशन हुआ या फिर कैथरीन अगर आपकी सही करके काम नहीं करा तो अब आपका कैंसर में तब्दील हो जाता है। मोस्टली आपका ब्रेस्ट कैंसर जो रहता है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये ब्रेस्ट कैंसर आपका जो है वो इसका जो अगर मैं कहूँ कि इसको कब मतलब इसका दिन कौन सा है तो इसका पूरा एक वीक होता है जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है ये ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना। यानी कि इसके बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपका कैथरीन जो कि मैंने आपको ए टू जेड कैथरीन के बारे में बता दिया कि उसके क्या क्या आपके किस प्रकार से वो डाइमराइजेशन में वर्किंग फॉर्म में जाएगा एंड किस प्रकार से उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, सुपर फैमिली कौन सी होती है। मोस्टली जो आपके अडेप्टर प्रोटीन होते हैं वे चार ही याद रखने आपको, कैटेनिन, उसमें भी अल्फा एंड बीटा, एंड फिर इसके बाद आपको मैंने बताया विनकुलिन, फिर इसके बाद फॉर्मिन बताया एंड देन उसके बाद मैंने आपको प्लेकोग्लाबिन के बारे में बताया, ठीक है ना। वे आपके अडेप्टर प्रोटीन की तरह काम कर रहे थे जो कि इंट्रासेलुलर रीजन को आपका जो है साइटोसोल से जोड़ रहे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे आईजी सुपर फैमिली या फिर इंट्रीगिन या फिर सेलेक्टिन में से तीनों में से एक की बात कर लेंगे। तो चलिए आइए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।